हेलो स्टूडेंट। बाबा इंद्रदेव गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर से अपने सब्जेक्ट सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत दूसरे अध्याय जिसका नाम है गुप्त काल को पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गुप्त काल के अंतर्गत हम सबसे पहले गुप्त काल के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल का महत्व, भारत के इतिहास में गुप्त काल का क्या महत्व है, इसको हम कुछ बिंदुओं पर पढ़ेंगे। इसमें पहला बिंदु है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। स्वर्ण युग भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका क्या कारण है कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? देखिए, गुप्त काल में भारत की जो जनता थी वो सुखी थी, समृद्ध थी, सुरक्षित थी। उसने आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, साहित्यिक, कलात्मक सभी प्रकार के क्षेत्रों में अपार विकास किया, उन्नति की। इसी कारण भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद अगला पॉइंट है राजनीतिक एकता की स्थापना। राजनीतिक एकता की स्थापना। देखिए, गुप्तकालीन सम्राटों ने भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की थी, भारत की सीमाओं को सुरक्षित किया था, भारत के लोगों में भाईचारा बढ़ाया था। हालांकि इससे पहले मौर्यकालीन सम्राटों ने भी भारत में राजनीतिक एकता स्थापित की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक आदि ने कठिन परिश्रम करके और अपनी सूझबूझ से भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधा था। लेकिन जो अशोक के बाद मौर्यकाल के शासक हुए उनमें इतनी क्षमता नहीं थी। तो उसके बाद गुप्त काल में गुप्त शासकों ने अपनी प्रतिभा के बल पर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना की। इसके बाद तीसरा पॉइंट है धर्म सहिष्णुता। धर्म सहिष्णुता। जो गुप्तकालीन शासक थे वे काफ़ी शक्तिशाली थे, पर वे निरंकुश नहीं थे। उन्होंने सदा धर्म और नीति का पालन किया। धर्म और नीति का पालन किया और प्रजा के हित में काम किया। प्रजा की भलाई के लिए सदैव कार्य किया और भारत के लोगों को एकता के सूत्र में बांधा। और भारत में अनेक धर्म होते हुए भी भारत को धर्म सहिष्णु राज्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट होगा आर्थिक, धार्मिक
राजनीतिक, साहित्यिक तथा कला का अपार विकास। गुप्त काल में भारत में आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक, साहित्यिक तथा कला का अपार विकास हुआ। गुप्तकालीन सम्राट तलवार के धनी तो थे ही, वे कला प्रेमी भी थे। उनके दरबार में अनेक प्रसिद्ध विद्वान रहते थे, जैसे कालिदास, वराहमिहिर और विष्णु शर्मा। ये सब आदि तमाम प्रसिद्ध विद्वान रहते थे। अब इसके बाद चलिए हम गुप्त काल के बारे में अगले सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं, जिसका नाम है गुप्तकालीन कला। गुप्तकालीन कला। तो गुप्त काल के जो राजा थे वो कला प्रेमी थे। उनके काल में गुप्त काल के राजा कला प्रेमी थे। उनके काल में कला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास हुआ। ये कवियों के आश्रयदाता थे। गुप्त काल में मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला आदि का अपार विकास हुआ। और गुप्त काल में जो कला थी वो राज दरबार तक ही सीमित नहीं थी। राज दरबार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये आम जन में भी फैली थी। तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं। जो गुप्तकालीन सम्राट थे वो एक कला प्रेमी थे। गुप्त काल में कला में अभूतपूर्व विकास हुआ। गुप्तकालीन राजा जो थे वो कवियों के आश्रयदाता थे। उन्होंने मूर्तिकला, वास्तुकला, चित्रकला आदि को बढ़ावा दिया। गुप्त काल में जो कला थी वो राज दरबार तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसका विकास आम जन में भी हुआ था। अब इसके बाद हम गुप्तकालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्तकालीन साहित्य। आइए देखते हैं गुप्त काल में साहित्य की क्या स्थिति थी। तो गुप्त काल में साहित्य की अपार उन्नति हुई। गुप्तकालीन जो काव्य थे उनकी जो रचना शैली वह अत्यंत सुंदर थी। और जो भाषा थी, गुप्तकालीन काव्य की जो भाषा थी वो अत्यंत सुरम्य थी एवं अलंकार पूर्ण थे। गुप्त काल में अनेक विद्वान थे और
उन्होंने अनेक प्रख्यात रचनाएं की हैं। तो आइए गुप्त काल के प्रमुख विद्वान और उनकी रचनाओं का अध्ययन करते हैं। प्रमुख विद्वान और उनकी रचनाएं। तो प्रमुख विद्वानों में जो व्यक्ति थे उनको आइए देखते हैं। पहला थे हरिसेन और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। इसके बाद दूसरे विद्वान हैं विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की थी। मुद्रा राक्षस नाटक थी। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की थी। उसके बाद कालिदास ने रघुवंश, शकुंतला, मेघदूत, कुमार संभव आदि रचनाएं की थी। इसके बाद अगला है विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की थी जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त और भी थे जैसे वसु, वराहमिहिर, भारवी, शूद्रक, दंडिन इत्यादि। आइए एक बार रिवाइज करते हैं। गुप्तकालीन प्रमुख विद्वान और उनकी रचनाओं को देखते हैं। प्रमुख विद्वानों में एक थे हरिसेन जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक नाटक की रचना की थी। कालिदास ने रघुवंश, शकुंतला, मेघदूत, कुमार संभव आदि की रचना की थी। विष्णु शर्मा ने विश्व प्रसिद्ध पंचतंत्र की रचना की थी। और इनके अतिरिक्त भी कुछ विद्वान थे जैसे वसु, वराहमिहिर, भारवी, शूद्रक, दंडिन इत्यादि। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इसके आगे हम लोग अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।